सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। परिक्रमा सिर्फ मेरे अनुभवों की खान नहीं है, अपितु औरों के जीवन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसे मैं आपके सामने परिक्रमा के रूप में प्रस्तुत करती हूँ और विश्वास होता है मेरा कि इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में भी घटी हो। अब यहाँ पर जो मैं उदाहरण देने जा रही हूँ वो उदाहरण मेरे घर का ही है, मेरे माता पिता का ही है। एक हिंदी साहित्य की अध्यापिका होने के नाते मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है और उसमें मैंने पढ़ा था कि दो धाराएं चल पड़ी भक्तिकाल में और वो थी सगुण धारा और निर्गुण धारा। पुस्तकों में पढ़ना, अंक लेना ये तो सही बात थी, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि मेरे घर में मेरे पिता निर्गुणवादी थे, जहां पर मेरी माता सगुणवादी थी। निर्गुणवादी, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी कभी मंदिरों में नहीं गए, किसी भी मंदिरों का दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया, लेकिन उनकी अनदेखे भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी और उन्होंने अगर किसी को भगवान माना था तो वो था जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना, उसके बाद अपना जो भी काम है वह करना, जो भी परोसा जाता है उसे समय के अनुसार बिल्कुल उसी समय में वह कर लेना और अपने कर्म के लिए निकल पड़ना और फिर जिसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करना। ये मैंने अपने पिताजी को करते हुए देखा है बचपन से। और दुखद बात ये तो थी कि जब वे मतलब बुढ़ापे की ओर गए और उनके शरीर ने उनके इस अनुशासन का साथ देना, मतलब उनके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ा, तब भी उनकी यही इच्छा थी कि उनकी हर बात समय के अनुसार हो। कभी कभी हम लोगों से उन्हें थोड़ी बहुत फटकार भी मिलती थी कि अब इसकी क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें अनुशासन से बड़ा प्रेम था। उनके रहते ही या उनके जीते जी हम तो उन बातों को समझ नहीं पाए, पर मेरे को अभी लगता है कि हाँ, जीवन में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन जिससे मनुष्य बहुत कुछ पा सकता है, अपने ध्येय की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मतलब उपलब्धियां पाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने मिले हुए समय में किस तरह से काम को निपटा जा सकता है, यह काम उन्होंने करके बताया। मेरे पिताजी निर्गुणवादी थे, लेकिन जीवन में उन्होंने सब कुछ साध्य किया जो एक सगुणवादी प्राप्त करता है। एक अच्छे व्यक्ति, एक दूसरों की मदद करने की उनकी चाहत, औरों को धोखा देना, औरों के रुपये ऐंठना, इसमें कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। अपने पास जो है उसमें वे सुख शांति से रहे, औरों को शांति देने का उन्होंने प्रयास किया। याद है मुझे, जब एक बार उन्हें पेंशन ज्यादा मिली थी तो उन्होंने उसे वापस करने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। आज के माहौल में इस तरह के लोग मिलना बहुत कठिन है, लेकिन वही मेरी माँ सगुण भक्ति की है। उसे मूर्ति पूजा में विश्वास है। सुबह वह उठती थी भी, अभी भी उठती है। जब मैं छोटी थी तब मैंने माँ को देखा है, वही दिनचर्या आज भी उसकी है। वह भी एक अध्यापिका रह चुकी है। इतने काम काज के बावजूद भी, और उस समय में भी कोई सुविधाएं नहीं थी, इन असुविधाओं के बावजूद भी उसने अनुशासन को अपने जीवन में महत्व दिया और वह काम करती रही। सुबह उठे, स्नानादि के बाद घर के लिए जितने भी सदस्य हो उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए वो परोसना, फिर अपने कर्म की ओर जाना। वह एक अध्यापिका थी। बच्चों को बड़े ही लगन से उसने पाठ पढ़ाए और वह एक अच्छी टेलर भी। तो कई लोगों को उसने रोजी रोटी का जुगाड़ा भी किया, जहां पर उस समय में आर्थिक परिस्थिति बहुत कठिन थी। एक ब्लाउज सिलवाने पर सिर्फ 2 रुपये मिला करते थे, लेकिन उसने जी जान से वह किया
और आज जब वह अपने मतलब अपने 80 पार कर चुकी है, आज भी वही नियम करती हैं। आज के युवक मेरी जैसी भी, मैं भी अभी उस 60 साल की मैं भी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझ में वो काम की वो जो ललक है वो नहीं है जो मेरे माँ में है। अनुशासन उसके जीवन का ध्येय बना हुआ है। वह मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है, घंटों भगवान के सामने बैठती है, पर सिर्फ भगवान के सामने बैठती नहीं, अपने कर्म से, अपने कर्म से, कार्य से च्युत होकर वह कार्य करती है। और यह सराहनीय बात है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह सुबह सबका नाश्ता तैयार करती है, ना कहने पर भी। क्यों? कि वो कहती है बैठो तो मशीन के पुर्जे जिस तरह से काम न करने से वह बिगड़ जाते हैं, उसी तरह से मैं बैठूं तो मेरे पुर्जे भी खराब हो जाएंगे। ये मेरे कहने का उद्देश्य मेरे माता पिता के बड़प्पन को बतलाने वाली बात नहीं कर रही हूं। मैं यही बताना चाहती हूं कि सिर्फ जीवन में मनुष्य को कुछ पाने के लिए या पाना है तो सिर्फ उसी दिशा के ओर जाना नहीं है, अपने कर्म के साथ साथ, अपने कार्य के साथ साथ भगवान को कहिए या और किसी चीज को पाना बहुत जरूरी है। हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारी समाज की भी कई जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पार करके हमें जाना है। मेरे सामने जीता जागता उदाहरण अगर कोई रहा तो मेरे माता पिता और मेरे सास और ससुर बिल्कुल इसी तरह से जिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि काम करने से हम थक गए हैं, हम कर नहीं पाते हैं। वसुदैव कुटुंब की भावना क्या होती है ये मैंने उनसे सीखा है। सगुण भक्ति धारा क्या होती है ये आज भी मैं अपनी माँ से सीख रही हूँ, और निर्गुण भक्ति धारा क्या थी ये मेरे ससुर और पिता से मैंने सीखा है। तो आप कहोगे ये क्यों कह रही हैं आज मैम? तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने काम से कभी मुंह मत मोड़िए, अपना काम करिए, अपने कर्तव्य की ओर चलिए। कर्तव्य में ही भगवान समाया रहता है, ये बात याद में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। विश्वास है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे कबीर जी ने कहा था, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे। मीठी वाणी बोलकर और सबके अंदर समाये हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं आज की परिक्रमा पूर्ण करती हूँ, और ये परिक्रमा मेरे परिवार वालों के लिए समर्पित है। धन्यवाद।